हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फार्म ईज बाय ख्याति। आज हम फिफ्थ सेम फार्माकोग्नोसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है एल्कलॉइड्स। इसकी हम डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्योरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। एल्कलॉइड्स होता क्या है? एल्कलॉइड्स हमारे नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसके हीट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम में नाइट्रोजन पाया जाता है। एल्कलॉइड्स हमें मेनली एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल है पैरोल और इंडोल। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे एल्कलॉइड्स वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं, अल्कोहल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं, पीपीएल को। कलरलेस होते हैं मोस्टली। जिन एल्कलॉइड्स में ऑक्सीजन है वो सॉलिड नेचर के होंगे, उनको एट्रोपीन कहा जाएगा, और जिन एल्कलॉइड्स में ऑक्सीजन नहीं है वो लिक्विड नेचर के होंगे और उसको हम निकोटीन बोलेंगे। अगर इसके कुछ फंक्शंस की बात करें तो एल्कलॉइड्स को प्लांट यूज़ करते हैं टेम्परली फॉर स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन। एल्कलॉइड्स प्लांट्स को प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करते हैं। प्लांट मेटाबॉलिज्म में एल्कलॉइड्स को एज अ बाई प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। साथ में एल्कलॉइड्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एज अ रिजर्वोयर एक्ट करता है। अब बात करते हैं एल्कलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। 5 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, 2 मार्क्स में इंडिविजुअली भी पूछा जाता है। सबसे पहले है मेयर्स टेस्ट, जिसमें हम रिएजेंट यूज़ करेंगे पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सोल्यूशन। जब इस रिएजेंट को एल्कलॉइड्स के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये क्लीन कलर का प्रेसिपिटेट देता है। दूसरा है हमारे पास ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसके जो रिएजेंट्स हैं वो है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सोल्यूशन और HNO3। जब इसको रिएक्ट कराया जाता है एल्कलॉइड्स के साथ तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। दूसरा है वैगनर्स टेस्ट। वैगनर्स टेस्ट का जो रिएजेंट है वो है आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। इसको जब रिएक्ट कराएंगे एल्कलॉइड्स के साथ तो रेडिश ब्राउन पीपीटी देगा। देन हैगर्स टेस्ट। इसका रिएजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। इसको ट्रीट कराने के बाद येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। लास्ट है म्यूरेक्साइड टेस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसका रिएजेंट है पोटेशियम क्लोरेट और HCl एसिड। इसको ट्रीट कराएंगे तो हमें पिंक कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो मेनली एनालिसिस करी जाती है TLC से, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम सिलिका जेल को ये यूज़ करते हैं एज अ स्टेशनरी फेस। क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल और एसिटिक एसिड को 2:2:1 में यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेस। टोलिन, इथाइल एसिटेट, डाइल इथाइलामाइन को यूज़ करते हैं 3:1:1 में। और ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट को एज अ स्प्रेइंग रिएजेंट यूज़ करते हैं। ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट क्या था हमारा? पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन और HNO3। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। मेन 3 है। फर्स्ट, ट्रू एल्कलॉइड्स। ट्रू एल्कलॉइड्स हमारे अमाइनो एसिड से ही डिराइव होते हैं। इनमें नाइट्रोजन भी होता है इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इसका एग्जांपल है आइसोक्विनिडाइन एल्कलॉइड्स। फिर आता है हमारे पास प्रोटो एल्कलॉइड्स। ये भी हमारे अमाइनो एसिड से डिराइव होते हैं बट इसमें नाइट्रोजन एटम नहीं होता। इसका एग्जांपल है एफिड्रीन। नेक्स्ट इज ज्यूडो एल्कलॉइड्स। इनमें नाइट्रोजन तो होता है बट ये अमाइनो एसिड से डिराइव नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल है कैफीन। अदर क्लासिफिकेशन इज पॉलीअमाइन एल्कलॉइड्स, टर्पीन एल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड एल्कलॉइड्स, पेप्टाइड एंड साइक्लोपेप्टाइड एल्कलॉइड्स। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन की। तो इसके लिए एक सुटेबल मेथड है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। इसमें हम सॉक्सलेट अपरेटस को यूज़ करेंगे। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की हेल्प से किसी भी पाउडर्ड प्लांट मटेरियल में से हम एल्कलॉइड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो हम पाउडर ड्रग यूज़ करेंगे उसको डाइल्यूट अमोनिया के साथ मॉइस्ट करेंगे ताकि वो फ्रीली सेट हो जाए, क्योंकि वो सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर है उसको सॉक्सलेट अपरेटस के थिम्बल में लूजली पैक करेंगे और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो उस पाउडर ड्रग से पेनिट्रेट होती हुई चली जाएगी, जिसमें एल्कलॉइड्स का एक्सट्रैक्शन शुरू होने लग जाएगा। एक बार जब एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा सॉल्वेंट को हम फिल्टर करेंगे, इवापोरेट करेंगे फिल्म इवापोरेटर में। जो रेजिड्यू एक्सट्रैक्ट होएगा वो एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्ट होएगा। बाद में वो टोटल एल्कलॉइड्स को डिसॉल्व कर देगा। तो ये था हमारा सॉक्सलेट अपरेटस को यूज़ करके एल्कलॉइड्स का एक्सट्रैक्शन करना। नेक्स्ट एक ईजी प्रोसेस है कीपन बर्गर्स प्रोसेस। इसमें हम पाउडर ड्रग को यूज़ करेंगे, मेन टैनिन सोल्यूशन को यूज़ करेंगे। जो पाउडर ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं वो टैनिन सोल्यूशन को डाइजेस्ट कर देती है एट 40 डिग्री सेल्सियस। जब हम उसको 48 आवर्स तक रखेंगे साथ, जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसको फर्दर हीट करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस पे। मिक्सचर को कूल करेंगे, फिल्टर करेंगे। जो हमारा फिल्टर होकर आया उसको पेट्रोलियम ईथर के साथ ट्रीट करेंगे एंड देन उसको इवापोरेट कर देंगे। पेट्रोलियम है इजीली इवापोरेट हो जाएगा। जो रेजिड्यू बच गया उसको एसिड के साथ मिला के एसिडिफाई कर देंगे एंड देन दोबारा उसको क्लोरोफॉर्म के साथ एक्सट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद वो चीज़ें निकल के आएंगी, एक तो क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन जिसके अंदर हमारा एल्कलॉइड्स है, दूसरा हमें मिलेगा रेजिड्यू। ये था हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कलॉइड। अब बात करते हैं प्योरिफिकेशन और आइसोलेशन की। जब भी एक्सट्रैक्शन एसिड सॉल्यूशन के साथ होता है तो हम सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ एल्कलाइन बनाया जाता है टू सेट द एल्कलॉइड इन फ्री स्टेट, और फर्दर फिर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की हेल्प से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। और भी कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हैं लाइक पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक्सेट्रा।
अब बात करते हैं एल्कलॉइड्स के कुछ ड्रग्स लाइक एल्कलॉइड विनका, रिवोल्फिया, बेलाडोना, ओपियम। सबसे पहले है विनका। सबसे पहले विनका। विनका का सिनोनियम है पेरीविंकल या विनका रोजिया। अगर इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो कैथरेंटस रोजियस के ड्राइड वोल प्लांट से हमें ये मिलती है और इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो मेन है वो है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विंडलिन और अदर वो है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। यूजेस की बात करें तो विनका मेनली कैंसर को ट्रीट करने में हेल्पफुल है। जो हमारा विनब्लिस्टिन है वो हॉडगिंस डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प करता है। विनक्रिस्टिन एक्यूट लिम्फोलाइटिक ल्यूकेमिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है एंड मेजरली विनका आल्सो हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। फिर बात करते हैं रिवोल्फिया की। इसका सिनोनियम है रिवोल्फिया रूट, चंद्रिका, छोटा चांद। इसके हम सोर्स की बात करें तो ड्राइड रूट्स ऑफ प्लांट रिवोल्फिया सर्पेंटाइन यहाँ से हमें मिलता है। इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो वो है रेजरपिनिन, रेजरपाइन, सर्पेंटाइन। और यूजेस की बात करें तो जो हमारा रेजरपाइन है वो एंजाइटी कंडीशंस में हेल्पफुल है, सेडेटिव इफेक्ट शो करता है। ऑल्सो रिवोल्फिया हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन। देन बेलाडोना। बेलाडोना का सिनोनियम है बेलाडोना हर्ब या डेविल्स चेरीज। ये हमें एट्रोपा बेलाडोना के एरियल पार्ट से मिलती है। इसकी फैमिली है सोलेनेसी। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें वो है एट्रोपिन, स्कोपोलेंटाइन, बेलाडोनाइन, पायरिडीन। ये एंटी मिस्कैरेनिक इफेक्ट शो करती हैं, मॉडरेटिक एक्शन है इसके और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में हेल्पफुल है। लास्ट इज ओपियम जिसका सिनोनियम है रो ओपियम या ओपियम पॉपी। ये हमें पेपेवर सोमनीफेरम के सीड पोट से मिलते हैं। इसकी फैमिली है पेपेवरेसी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें वो है मॉर्फिन, निकोटीन, पेपरविन, प्रोटीन, शुगर, वैक्सेस, फैट्स। एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है, नार्कोटिक एक्शन शो करता है। मॉर्फिन और निकोटीन की मैन्युफैक्चरिंग में भी ओपियम हेल्पफुल है। तो ये था हमारा एल्कलॉइड्स का पूरा टॉपिक जिसमें हमने एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ा, उसके प्रॉपर्टीज, फंक्शन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन और उसके कुछ ड्रग्स। अगर आपको समझ